हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रहा है और सुबह में ही बस मैं सो ही रही थी। बच्चों को स्कूल भेज के मैंने सोचा चलो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, वापस थोड़ा आराम कर लेती हूँ। यहाँ पे चाय बन गई है, बंद कर देती हूँ। तो बस फ़ोन आया कि मेरे घर आ रहे हैं मेहमान। तो बस मैं जल्दी से हड़बड़ा के उठी और लग गई नाश्ते की तैयारी करने। तो कुछ ये तो घर पे मिठाई घर पे है और खजूर मैंने निकाल दी है, ड्राई फ्रूट भी मैंने निकाल दिया, काजू और अखरोट मैंने एक ही में कर दिया है। चिकन मैंने फ्राई कर लिया है। अभी मैंने इसमें इसलिए रखा है अगर थोड़ा बहुत ऑयल भी हो तो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए, फिर मैं दूसरी प्लेट में रखूँगी जिसमें मैं सर्व करूँगी। तो अभी मैं जा रही थी फ्राई करने, लेकिन तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म था तो मैंने सोचा जल जाएंगी, तो इसलिए अभी मैंने सीख इसमें नहीं डाला है। यहाँ पे चाय भी मैंने बना ली है, ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है। अंडे भी बॉईल हो गए हैं और इसमें ना मैंने सीख भी बना के रख दिया था। तो ये देखिए रखी हुई है। मैंने बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में सीख के नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास पेंसिल ही बड़ी नहीं थी, छोटी सी पेंसिल थी, तो उसमें से इसी साइज़ की बन रही थी। तो मैंने कहा चलो साइज़ जो भी हो, लेकिन बनती बहुत ज़्यादा यम्मी है मेरी रेसिपी से। आपको अगर चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना। और मिठाई निकाल देती हूँ और हस्बैंड जा रहे हैं नीचे कुछ और भी नाश्ता लेके आने, क्योंकि घर में तो बस मेरे पास इतना ही था सामान, तो मैंने खाने पीने का निकाल दिया। ये सब तो मसाला लगा हुआ रखा ही रहता है मेरे घर पे। नॉर्मली तौर पे मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि मुझे चाय की लग रही है तलब। मेरी नींद भी भाग जाए क्योंकि अभी 9:30 ही बज रहे हैं। और तो जो चीज़ें घर पे थी वो मैंने निकाल दी है। मिठाई निकाल देती हूँ, बिस्किट वगैरह निकाल देती हूँ, वो सब तो घर पे है अल्हम्दुलिल्लाह। बस है कि समोसे और एक दो कुछ नमकीन चीज़ें घर लेके आनी पड़ेंगी बाहर से। अगर शाम को आते तो मुझे वो भी नहीं मंगाना पड़ता, मैं वो भी कर लेती। लेकिन अभी तो फ़िलहाल केक भी ख़त्म ही हो गया है, तो मिठाई निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे ना मेहमानों को घर की चीज़ें खिलाने ज़्यादा पसंद है। और बाहर की तो मजबूरी वाला होता है कि हाँ अभी कुछ नहीं है या कोई लेने जाने वाला नहीं है, तो जो आसपास मिलता है वो फिर लेके आ जाओ, या फिर ये सब मजबूरी में होता है। बाकी मैं तो ये प्रीफर करती हूँ घर में चीज़ें बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, ताकि आपके हाथ के स्वाद का ही मेहमानों को पता चले। और दूसरी बात, मेहमान खा भी लेते हैं। तो मैंने थोड़ी सी चाय ले ली है, सिर्फ नींद भगाने की वजह से मैं खाली पेट चाय पी रही हूँ, वरना मैं ऐसे खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ। तो ये देखें सारी चीज़ें अभी यहाँ पे रखी हुई हैं और फिर अभी मेहमान आ जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मुझे फ़िलहाल तैयारी करना है। तो गाइस मेहमान तो हमारे नाश्ता करके चले गए माशाल्लाह, काफ़ी वक्त रुके। और फिर मेहमानों के जाने के बाद वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से बनाती हूँ खाना। तो यहाँ पे मैंने बनाया है चिकन, और अभी तो ये पक रही है, मतलब अभी भूनना है, इसे भून जाएगी एकदम से, उस तरह से मैं बना रही हूँ भुनी भुनी। और बाकी का खाना मैंने इस तरफ के किचन टेबल पे उठा के रख दिया है। दाल मैंने कुकर में बनाई थी, कुकर से मैंने पलट के भगोने में कर ली है क्योंकि कुकर धोने में डाल देती हूँ। तो ये रही दाल, इसमें है चावल, तो चावल भी अभी गर्म ही है। बंद हो जाओ। दूध भी मैंने साथ ही गर्म करने के लिए रख दिया था क्योंकि अभी ठंडा थोड़ा सा मौसम है ना, तो कभी भी चाय पीने का मन करता है, तो कच्चा दूध मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। रोटियाँ, फुलसा बेलन भी मैंने साथ ही धो लिया है। ये मैं रूपा दीदी को धोने के लिए नहीं देती हूँ क्योंकि ये पत्थर का है ना, मालूम पड़ा किसी दिन उन्होंने इसका काम तमाम कर दिया, इसलिए मैंने इसे इधर धो के रख दिया है। अभी इसे पोंछ के रख दूँगी इसकी जगह पे। वैसे तो अभी पेट मेरा भरा हुआ है क्योंकि मेहमानों के साथ में मैंने नाश्ता किया। मेहमान जो थे तो कोई बाहर के मेहमान नहीं थे, मेरे ननद और नंदोई थे, मतलब मेरी भांजी की शादी है, तो वो हल्दी मेहंदी का बोलने के लिए आए थे। तो बस इसलिए सुबह सुबह ही आ गए, तो फटाफट से इंतज़ाम किया मैंने नाश्ते का। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से सबने खाया पिया और फिर वो चले गए। फिर मैंने कहा चलो फटाफट से बनाती हूँ खाना। खाना तो बनाना ही है रूपा दीदी के आने से पहले, फिर किचन टेबल अच्छे से क्लीन हो जाता है दूसरे दिन तक के लिए। यहाँ पे मैंने फलक से कहा कि आप फुर्सत में बैठी हो तो थोड़ा सा मेरा मटर छील दो, तो छील रही है।
देखिए आज मैंने बहुत सारे लिफाफे मंगा लिए हस्बैंड से। मैंने कहा कभी कभी लिफाफे नहीं रहते ना घर पे, फिर कभी इमरजेंसी में शादी में जैसे कहीं जाना पड़ता है तो फिर लिफाफे के लिए परेशान हो। तो मैंने कहा ज़्यादा ले आना, तो 5 लाए थे, तो एक तो यूज़ हो गया है, जहाँ देना था दे दिया है, 4 यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इनको रख दूँगी। कैसे रिलेटिव में या फिर दोस्तों में शादी होती है तो लिफाफा ही दिया जाता है, तो बस इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा ले आना, तो कल ले आए थे, तो इनको अभी रख दूँगी। बाकी की अभी डस्टिंग वगैरह बाकी है, देख सकते हैं आप, पे पेपर पड़ा है, वहाँ पे पैसे पड़े हैं, तो डस्टिंग करने के बाद ये सब क्लीन कर दूँगी। ये सब भी क्लीन करना है। ये बेटे के लिए बेल्ट लाए थे, तो उसने 2 in 1 मंगाया था, एक साइड में ब्राउन है, एक साइड में ब्लैक है, तो थोड़ा सा उसको बड़ा पड़ रहा था, तो उसके डैडी ने काट के उसको सेट करके दे दिया है। तो ये लेदर का है, चमड़े का है, और ये बेल्ट 1200 रुपये का मिला। इतने मतलब लेदर इतना महंगा आता है। इस तरह जो मेरी पर्स रखी हुई है ना, ये पर्स 3000 की है, क्योंकि ये प्योर लेदर की है और ये कई सालों तक ख़राब नहीं होने वाली। हालांकि मैं इसे डेली में यूज़ करती हूँ, और बारिश में भी मैं इसे लेके जाती थी, तो कई बार ऐसा हुआ कि जैसे इत्तेफाकन बारिश अचानक से होने लगती है, ऐसा लगेगा मौसम तो खुला है, तो कई बार इसमें पानी भी पड़ गया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी कहते लेदर पानी में ख़राब हो जाता, फिर भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। इससे पहले भी मैं जो यूज़ करती थी तो वो भी मेरे हस्बैंड ही लाए थे, तो वो भी लेदर की थी। उसको मैंने इतना यूज़ किया, फिर भी वो ख़राब ही नहीं हो रही थी। फिर मैं उससे बोर हो के मैंने उसे रख दिया कबर्ड में, फिर मैंने इसे निकाल लिया। तो गाइस चिकन को चेक कर लेती हूँ, भुन गया होगा, और फिर आपसे मिलती हूँ। पीला वाला ना, थोड़ा सा ले ले, कपड़ा ले ले। फ्लावर रखते ही नहीं, मेहंदी भी नहीं लगी फ्लावर बुके रखो ना भगवान जी, वहीं पे जाके पहनो। अच्छा तुम साथ में जाओ, इसको बीच में रख देना। हाँ कहाँ पे कपड़े बंद हो जाए, कपड़े बंद हो जाए। नहीं वो बीच खाली है ना, वहाँ देखो कपड़ा खाली है, ऐसे क्रॉस में रखो, फ्लावर का आ जाएगा। मम्मा पास हेलो साउंड पूछो सनप्पी क्या साउंड है वगैरह साउंड डांस करने का है, हुआ तो मेरे ठीक है। थोड़ा वाला हल्दी वाला गाना अरे फोन में ही लगा लगाओ ना। अच्छा नहीं लगता ना कि हल्दी वल्दी है, कुछ मेहंदी है। अब यहाँ पे तो है नहीं, बड़ी दूर नहीं, मार्केट में जब मिलते हैं आपके छोटे से खाले आते थे, ज़्यादा नहीं 200-300 का। चलो मोबाइल में चालू कर दो। चालू कर दो। हल्दी थोड़ी सी लगा दो।